15 अगस्त 1947 आधुनिक भारत के उदय का सबसे ऐतिहासिक दिन, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस दिन भारत को चलाने की जिम्मेदारी भारतीय लोगों के हाथ में आई और साथ ही आई एक नई चुनौती कि ये होगा कैसे। एक ऐसा देश जहां हर 100 मील पर बोली, भाषा, खान पान, संस्कृति सब बदल जाती है। आखिर उसे सुचारू ढंग से कैसे चलाया जाए? अब लोग इस दुविधा में डूबे थे, लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि ये कैसे होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री उस वक्त देश के सिविल सेवा व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि इसे भंग कर एक नई व्यवस्था तैयार की जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिविल सेवा और सिविल सर्वेंट्स पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि यदि भारत को फास्ट पेस से तरक्की करनी है तो इसमें सबसे अहम भूमिका सिविल सर्वेंट्स की ही होने वाली है। उन्होंने 21 अप्रैल 1947 को एक विशेष संबोधन में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पहले बैच से बात की और कहा, आपके पूर्ववर्तियों का पालन पोषण उन परंपराओं में हुआ जो उन्हें आम जनता से अलग रखती थी। आम आदमी के साथ अपने जैसा व्यवहार करना अब आपका परम कर्तव्य होगा। और उस दिन से लेकर आज तक यही बात हर सिविल सर्वेंट के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। तब उन्हें सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इसका मतलब ये था कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सिविल सेवक देश की प्रशासनिक व्यवस्था के सहायक स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। तो अब जानते हैं सिविल सेवा का महत्व। तो सिविल सेवा पूरे भारत में मौजूद है और इस प्रकार इसका एक मजबूत चरित्र है जो पूरे भारत में लगभग एक जैसा है। यह प्रभावी पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी देश के राजनीतिक नेतृत्व को गैर पक्षपातपूर्ण सलाह प्रदान करता है। यह सेवा शासन के विभिन्न संस्थानों और विभिन्न विभागों, निकायों आदि के बीच प्रभावी समन्वय प्रदान करती है। यह प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सेवा वितरण और नेतृत्व प्रदान करता है। अब जानते हैं सिविल सेवा का योगदान। तो पहला है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आधुनिक सरकारों ने आर्थिक विकास और कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक विधि के रूप में प्लानिंग का सहारा लिया है। तो प्लानिंग एक्शन से संबंधित नई जिम्मेदारियां अर्थात योजना निर्माण और कार्यान्वयन और विस्तृत आवश्यक प्रशासनिक मशीनरी के निर्माण ने स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्रशासन के दायरे को व्यापक बना दिया है। हालांकि नए लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आर्थिक विकास की एक पद्धति के रूप में योजना और उससे संबंधित प्रशासनिक कार्य धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज आपदाएं और संकट। तो भूकंप, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी नागरिक सेवाओं के महत्व को बढ़ाया है। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की स्थिति में प्रभावित लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान से रोकने के लिए प्रशासनिक प्रशासकों को त्वरित कार्रवाई करनी होती है और बचाव अभियान चलाना होता है। तो इस प्रकार संकट प्रबंधन लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट इज कल्याणकारी राज्य का उद्भव। तो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकारों को सामाजिक सेवाओं के वितरणकर्ता, आवश्यक वस्तुओं के प्रदाता, प्रमुख उद्योगों और बैंकिंग सेवाओं के प्रबंधक और निजी आर्थिक उद्योगों और गतिविधियों के नियंत्रक और नियामक जैसे प्रमुख कार्य करने होते हैं। तो इससे स्वाभाविक रूप से सिविल सेवा का महत्व खुलकर सामने आया है। सिविल सेवा में अधिकारी ना तो न्यायिक होते हैं और ना ही राजनीतिक। इतिहास में उन्होंने अपने स्वामी के सेवक की भूमिका निभाई। इसी तरह के अधिकारी जिन्हें राजूक और अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, मौर्य प्रशासन में समान शासन के प्रभारी थे। और आधुनिक इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन
राजशाही की सेवा की थी, जबकि सरकारी कर्मचारियों के इस समूह ने स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश हितों को बढ़ावा दिया था। लेकिन आजादी के बाद भारत में सिविल सेवकों का एक नया स्वरूप सामने आया है, जहां समाज के बीच से ही निकला हुआ एक व्यक्ति समाज को बदलने का बीड़ा उठा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।